ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और बाय मी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। सुबह उठकर स्नान आदि से लेकर के नहाने खाने से लेकर के पारण तक की, व्रत उद्यापन विसर्जन तक की संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, 16 सोमवार का जो व्रत होता है वो अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से रखा जाता है कि आपने कोई मनोकामना की है कि चाहते हैं कि ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको 16 सोमवार व्रत का सोच के करना चाहिए। ये व्रत जो है आप सावन से शुरू करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी सावन में आप शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष किसी भी उससे शुरू कर सकते हैं पक्ष से। बाकी आप मार्गशीर्ष महीने से शुरू कर सकते हैं इस व्रत को, या फिर वैशाख महीने से भी शुरू कर सकते हैं। और किसी महीने से अगर आप शुरू करते हैं जैसे, तो शुक्ल पक्ष से याद करके शुरू किया करिए। मल मास हो गया है या खर मास आ गया है तो या पौष मास है, इन सब से ये व्रत शुरू नहीं किया जाता, इन सब महीनों से। बाकी आप शुरू कर सकते हैं। इसमें पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसकी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में जाके आप शिवलिंग का पूजन अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर पर भी पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। मिट्टी के शिवलिंग का वैसे भी बहुत महत्व होता है। पूरे सावन आप डेली चाहे तो बनाकर पूजा करें, और चाहे तो जो खास व्रत होते हैं उन दिनों में आप बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। कैसे बनाना है आसानी से वो आपको बताए इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि आपको अपने गमले से मिट्टी लेनी है या साफ स्थान की मिट्टी लेनी है, और गंगा जल उसमें थोड़ा सा मिला करके उसको शुद्ध कर लेना है। किसी भी गमले से तुलसी गमला छोड़ के आपको मिट्टी ले लेनी है, और इस प्रकार से नीचे बेलपत्र एक रखना है और एक उसको आपको शिवलिंग का आकार देना है। आप चाहे तो केवल जो लिंग का आकार होता है शिवलिंग का आकार बना सकते हैं। जलाधारी अगर नहीं चाह रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो जलाधारी ना भी बनाए तो चलेगा, केवल शिवलिंग का आकार आप दे सकते हैं। और इस तरह से बेलपत्र पर उसको स्थापित कर दीजिए। मिट्टी पानी लगा लगा के उसको चिकना कर देना है हमको, क्योंकि खंडित उसमें दरारें वगैरह ना हो, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। बनाने के बाद आपको उसके ऊपर अक्षत या बेलपत्र रख देना है, क्योंकि अगर वो नहीं रखते हैं तो माना जाता है कि इंद्रदेव उसकी पूजा कर जाएंगे, इसलिए आप उस पर कुछ ज़रूर रख दीजिएगा। फिर आपको देखिए, जो ये व्रत है इसकी पूजा शाम के समय में महत्व होता है। बाकी आप सुबह में भी कर सकते हैं ये पूजा, और शाम को भी कर सकते हैं। जब भी करें तो 16 सोमवार के आपको सभी सोमवार में उसी तरह से व्रत करना है। नहीं तो आप शिवलिंग का अभिषेक वगैरह जो है वो सुबह में कर सकते हैं, और शाम को भी स्थापना करके पूजा विधिवत कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शाम की पूजा मुख्य पूजा मानी जाती है। सुबह में आपको जो है क्या करना है, सुबह की पूजा थोड़ी नॉर्मल ही रखनी है। आप नहा धो के साफ वस्त्र धारण करिए, और आपको व्रत का संकल्प लेना है। इस तरह से देखिए, चौकी आप बिछा लीजिए, उस पर पीला या सफ़ेद कपड़ा हम बिछा लेंगे, और शिव परिवार की नीचे फूलों का आसन देके शिव परिवार की स्थापना कर लेते हैं। उसके बाद एक दीपक जला करके रख लेंगे, और हाथ में अक्षत और फूल लेकर के हम व्रत का संकल्प लेते हैं कि हम जो है 16 के सोमवार व्रत को हम पूर्ण करेंगे। आज से मेरा ये व्रत शुरू हो रहा है। सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं, और अक्षत को भगवान की फोटो के पास रख देते हैं, फूल को छोड़ देते हैं। इस तरह से आपको संकल्प कर लेना है कि आप व्रत पूर्ण करेंगे, और आपका व्रत शुरू हो रहा है। इसके बाद हम शिवलिंग का पूजन अभिषेक करते हैं। जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया हुआ है या आपके घर में शिवलिंग है, उसको रख करके नीचे बेलपत्र का आसन दे करके आपको सबसे पहले तो जल से स्नान करवाना है। फिर आप गंगा जल से स्नान करवाइए। उसके बाद दूध, दही और घी से स्नान कराना है। अगर ये सब चीज़ें आपको गाय की मिल जाती हैं तो अति उत्तम है। दूध दही जो है वो कच्चा दूध होना चाहिए। दूध जो है कच्चा होना चाहिए। उबले दूध से हम अभिषेक कभी भी नहीं करते हैं। इसके बाद शहद से आपको अभिषेक कर देना है, और अंत में घी से अभिषेक कर देना है। फिर आपको लास्ट में जो है शुद्धोदक स्नान यानी जल से स्नान करके शिवलिंग को साफ कर देना है। जल का स्नान करा के उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ का विधिवत श्रृंगार करते हैं। दोस्तों, ये पूजा जो है सुबह से जो है निर्जला ही देखिए रख सके तो रखना चाहिए। अगर निर्जला नहीं रख पा रहे हैं तो आप जल लिक्विड चीज़ें खा सकते हैं, जैसे जल हो गया है, चाय पी लीजिए, और जूस वगैरह ले सकते हैं। और सुबह से आपको ऐसे ही व्रत रखना होता है। शाम को जो आप भोग प्रसाद बनाए रहते हैं वो आपको खाना होता है, और वो प्रसाद खा करके ही आप व्रत का पारण करते हैं। जो आपने भोग बनाया हुआ होता है उसका नियम क्या है वो भी आगे आपको बताने वाले हैं।
इस प्रकार से दोस्तों शिवलिंग का जब हम अभिषेक कर लेते हैं तो श्रृंगार करते हुए हम जो है पीला चंदन या सफ़ेद चंदन से श्रृंगार करते हैं। गणेश भगवान को दाहिनी तरफ टीका कर देंगे और उसके बाद कार्तिकेय महाराज को कर देंगे, बाईं तरफ होते हैं, बीच में माता अशोक सुंदर है और जहाँ पर हस्त कमल होता है पार्वती माता का, वहाँ टीका कर दें। शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड आप बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ को टीका करके हम अक्षत चढ़ाएंगे, साथ ही साथ काले तिल भी हम चढ़ा देते हैं जो हमारे कष्टों को दूर करता है, काले तिल। इस तरह से उसके बाद हम बेलपत्र देखिए इस प्रकार से 3 बिंदी लगा देते हैं, या ओम बना दीजिए या स्वास्तिक बना दीजिए, श्री लिख दीजिए, कुछ भी लिख करके हम बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग को टच करें, इस प्रकार से हम अर्पित करते हैं। आप चाहें तो 3, 5, 7, 11 की संख्या में बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप धतूरा चढ़ा दीजिए। हम भगवान भोलेनाथ की भस्म से भी आरती कर सकते हैं, भस्म भी चढ़ा सकते हैं, अगर आपको मिल जाती है तो वो अति प्रिय श्रृंगार माना जाता है। और अगर आपको शमी पत्र मिल जाए, मदार के फूल पत्ते मिल जाते हैं, वो भी आप चढ़ा सकते हैं, भांग के पत्ते मिल जाते हैं, ये सब जो उनकी प्रिय चीज़ें हैं, वस्तुएं, वो सब आप चढ़ा दीजिए। भगवान का प्रिय सफ़ेद फूल भी आपको अर्पित करना है, ना मिल पाए तो आप पीले फूल अर्पित करें। केतकी का फूल भूलकर भी अर्पित मत करिएगा, वरना सारी पूजा सब कुछ बेकार हो जाएगा, उल्टा पाप आपके ऊपर अलग से चढ़ जाएगा। तो इसलिए केतकी का फूल छोड़ कोई भी सफ़ेद फूल आप चढ़ाएं। मदार का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, कनेर का फूल आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम जो है भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित करते हैं और साथ ही साथ मौली वस्त्र के रूप में अर्पित करते हैं। देखिए जनेऊ आपको हर सोमवार अर्पित नहीं करना, आप चाहें तो पहले सोमवार को, और जब आप उद्यापन कर रहे हैं तो लास्ट सोमवार को आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो की भी हम पूजा करेंगे, उनको भी हम फूल और बेलपत्र अर्पित कर देंगे। दीपक को भी पूजा करेंगे, अर्पित कर देते हैं हम फूल, बेलपत्र इत्यादि चीज़ें। और रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो वो हम भगवान को चढ़ा देंगे। पीला चंदन टीका कर देंगे। शिव और माता गौरी को हम सिंदूर से या रोली से टीका लगा देंगे। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर या उनको कभी भी सिंदूर और रोली से टीका नहीं करते हैं, इसका आपको ध्यान में रखना होता है। वस्त्र के रूप में हमने मौली समर्पित कर दिया है, फोटो पर भी, गौरी माता को भी। और अब इसके बाद हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। भोग देखिए आप घर में आप चूरमे का लड्डू बना सकते हैं और बेसन के लड्डू आप बना सकते हैं, या दूध के जो है पेड़े बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई या हलवा आप बना सकते हैं सूजी का। जो भी आप प्रसाद बनाएंगे उसके 3 हिस्से आपको करने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 3 हिस्से में से 2 हिस्सा हमको दान करना होता है। कहने का मतलब है पहला हिस्सा हम गाय को खिला देंगे, दूसरा हिस्सा हम भगवान को भगवान जो घर के सदस्य हैं उन सभी को प्रसाद के रूप में देंगे, तीसरा हिस्सा भोग के रूप में जो होता है वो हम खुद ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको गाय नहीं मिलती है तो आप किसी कन्या को वो दे सकती हैं, या फिर किसी मंदिर में जा कर के उसे भी दान कर सकती हैं आप, या किसी गरीब को भी आप उसे दान कर सकती हैं, जो एक हिस्सा होता है। ठीक है, गाय मिल जाए तो आप गाय को खिला दीजिए, पर 2 हिस्सा आपको दान में ही डालना है, दूसरा परिवार के सदस्यों में प्रसाद रूप में बांट देना है। उसके बाद आप फल चढ़ा सकती हैं। अगर आप कोई ऐसा प्रसाद नहीं बना पा रही हैं तो आप फल से भी व्रत रख सकती हैं। जैसे 1 दर्जन केला ले लिया आपने और 4-4 करके 3 हिस्सों में बांट दिया, तो आपको 8 केला जो है हम दान कर देंगे। 4 केला गाय को खिला देंगे, 4 प्रसाद में बांट देंगे, 4 केला हम खुद खा करके व्रत को पारण करेंगे। तो इस तरह से प्रसाद जो है आपको बता दिया, पूरी जानकारी की प्रसाद कैसे करना है। इसके साथ ही साथ में आपको जो है आरती कर लेनी है। उसके बाद हाथ में फूल लेकर के व्रत कथा सोमवार की पढ़नी है। दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार समर्पित कर देना है। इसके बाद जब पूजा कर लेते हैं तो शाम को हमको जो भोग हमने लगाया है 1 हिस्सा प्रसाद का खा करके हम व्रत का पारण करेंगे, पानी वगैरह पी लेते हैं। इस तरह से ये व्रत हमारा हो जाता है। शिवलिंग अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो पूजा के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको उठा लीजिए और उसका हमको किसी साफ पात्र में जो है जल रख लीजिए और फूल वगैरह नीचे डाल के शिवलिंग को उसमें कर लीजिए। ऐसे भी विसर्जन कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप गमले में जहाँ आपने मिट्टी निकाली थी वहीं गमले में ले जा करके विसर्जन कर दीजिए। फूल वगैरह डाल के, अक्षत वगैरह डाल के रख दीजिए शिवलिंग को, उस पर जल वगैरह डाल दीजिए और इस तरह से हम विसर्जन कर देंगे। 2 तरीके से, चाहे तो पात्र में आप शिवलिंग रख लीजिए, चाहे तो इस तरह से। 16 सोमवार व्रत आपको बता दिया। अगर पीरियड वगैरह हो जाते हैं तो आप व्रत रखेंगे, पूजा किसी और से करवा लेंगे। अगर कोई करने वाला नहीं है तो वो व्रत काउंट नहीं होगा, पर व्रत आपको रखना होगा। सूतक पातक अगर लग जाता है तो व्रत खंडित माना जाता है, आपको फिर से व्रत स्टार्ट करना होगा। फिर कभी आप 16 सोमवार का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। ये थी संपूर्ण व्रत की जानकारी।